أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. تو ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ اگر کوئی درمیان میں سبق سے رہ جائے نا، چونکہ وہ ہر ایک کو ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے اور کو ہوسٹ بھی نہیں بنا پا رہا کسی کو، تو جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا یہ مشکل ہوگی ہمیں. تو مجھے واٹس ایپ پہ فوراً کال کر دیے کریں میرے واٹس ایپ نمبر پہ 033344564443. اگر کوئی کلاس میں ان نہ ہو رہا ہو تو مجھے فوراً کال کر دیں، مجھے پتہ نہیں چلے گا سبق کے دوران کہ کون انتظار کر رہا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. تو وَإِذْ واو کا مطلب اور، اذ کا مطلب ہے جب. نجیناکم، نجیناکم یہاں پہ دو الفاظ، ایک نجینا اور ایک کم. نجینا اس کا مطلب ہے ہم نے نجات دی. نجینا ہم نے نجات دی، کم تمہیں، ہم نے نجات دی کم تمہیں. ٹھیک ہے. من کا مطلب ہے سے. آلی، آل کا مطلب ہوتا ہے گھرانہ، اہل. آل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا ہے اہل و عیال سے ہے یہ آل، گھرانہ. ٹھیک ہے. فرعون، فرعون کا، فرعون کے گھرانے میں سے، فرعون کے آل میں سے. اہل و عیال اردو میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یسومونکم، یسومون اور کم. یسومون ایک لفظ ہے اور ایک کم ہے. یسومون کا مطلب ہے وہ دیتے تھے، چکھاتے تھے، کم تمہیں. یسومون کم وہ دیتے تھے یا چکھاتے تھے تمہیں. سوء برا، سو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ برا. سوء اتفاق سے، ایک ہوتا ہے حسن اتفاق یعنی اچھا اتفاق، سوء اتفاق یعنی برا اتفاق. تو سو کا مطلب ہے برا. العذاب، عذاب. یذبحون وہ ذبح کرتے ہیں یا وہ ذبح کرتے تھے. ابناءکم یہاں پہ دو الفاظ ہے، ایک ابنا اور ایک کم. کم کا مطلب ہے تمہارے، یہ تو یاد بھی ہو گیا ہوگا اب تمہیں. ابنا ابن کی جمع ہے، ابنا پلورل ہے اور ابن سنگولر ہے. ٹھیک ہے. ابن واحد ہے، ابنا جمع ہے. تو ابنا کا مطلب ہے بیٹے اور ابن ایک بیٹا. یذبحون وہ ذبح کرتے تھے ابناءکم تمہارے بیٹوں کو.
वयस्तह्यून और यस्तह्यून वो जिंदा रखते थे। यस्तह्यून का मतलब क्या है? जिंदा रखते थे। निसाअकुम दो अल्फाज है, एक निसा और एक कुम। निसा का मतलब है औरतें, निसा का मतलब क्या है? औरतें। कुम तुम्हारी, तुम्हारी औरतों को। वफी और इसमें, वफी और फी का मतलब है में, और वाव का मतलब और, जाली कुम इसमें, यानी ये जो माकबल में इससे पहले जो हम सूरत हाल बताई, और इसमें बला उन आजमाइश थी, मिर रब्बिकुम, मिन का मतलब है से, रब्बिकुम तुम्हारे रब से, तुम्हारे रब की तरफ से, अजीम बहुत बड़ी। अजीम का मतलब क्या है? बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, ठीक है। तो गोया कि बला उन अजीम उन मिर रब्बिकुम, कि बहुत बड़ी आजमाइश थी तुम्हारे रब की तरफ से। तर्जुमा क्या होगा? वइज़ नज्जयनाकुम, इज़ का मतलब पहले भी मैं बता चुका हूँ। वइज़, ये वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ वहाँ पढ़ चुके हैं। वइज़, और उस वक्त को याद करो, वो वक्त याद करो, नज्जयनाकुम कि जिस वक्त हमने निजात दी तुमको, मिन आल फ़िरऔना, फ़िरऔन के लोगों से, फ़िरऔन के आल से, यसुमूनकुम जो तुम्हें देते थे, सू अल अज़ाब बुरा अज़ाब। अब वो बुरा अज़ाब क्या था? युज़ब्बिहून अबनाअकुम कि तुम्हारे बेटों को वो ज़िबा करते थे। युज़ब्बिहून अबनाअकुम वो तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे। वयस्तह्यून निसाअकुम और तुम्हारी औरतों को जिंदा रखते थे। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम, और इस सारी सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था या बड़ी आजमाइश थी। तुम्हारे लिए बड़ा इम्तिहान था या बड़ी आजमाइश थी। अब यहाँ पे देखें, नए जो अल्फाज आपके लिए आए हैं, नज्जयनाकुम हमने तुम्हें निजात दी, ये याद कर ले, अपने पास नोट करें। आल का मतलब है आल फिरौन, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, फिरौन का घराना, फिरौन वाले, आल फिरौन उर्दू में बोलते हैं। यसुमूनकुम वो तुम्हें देते थे, एक ही नया लफ्ज है। सू का मतलब है बुरा। युज़ब्बिहूना वो ज़िबा करते थे, ज़िबा से ही है। अबनाअकुम ये भी पहले आप सुन चुके हैं, तुम्हारे बेटों को। वयस्तह्यून ये लफ्ज नया है कि वो जिंदा रखते थे। निसाअकुम ये भी नया लफ्ज है तुम्हारे लिए। बला उन आजमाइश, अजीम पहले भी सुन चुके हैं। आगे देखिए, वइज़ और जब, फरकना, फरकना का मतलब है हमने पाड़ दिया। फरकना का मतलब क्या है? हमने पाड़ दिया, ठीक है। बी कुम, एक है बी और एक है कुम, तुम्हारे लिए, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से हमने पाड़ दिया। अल बहरा समंदर को, अल बहरा समंदर को। फ़अनजयनाकुम तीन अल्फाज है, एक फा है, एक अनजयना है और एक कुम है। फा का मतलब है पस या सो। अनजयना हमने निजात दी, अनजयना हमने निजात दी, कुम तुम्हें, हमने निजात दी तुम्हें। अनजयनाकुम तो हमने निजात दी तुम्हें। व अग़रक़ना और अग़रक़ना हमने गर्क कर दिया। अनजयना, नज्जयना, अग़रक़ना इन सब में हम का मतलब आ रहा है, और हमने गर्क कर दिया। आला फ़िरऔना फ़िरऔन वालों को, आले फ़िरऔन को हमने गर्क कर दिया। किन को? आले फ़िरऔन को। व अंतुम और तुम, तंजुरून उसको देख रहे थे। तंजुरून अगला जुमला है, अगले सफ़े में वो इंशाल्लाह आपको दिखा देंगे अभी। और तुम इस नज़ारे को देख रहे थे, तो इसका तर्जुमा क्या हुआ? दोबारा देखें। वइज़ फ़रक़ना और उस वक्त को याद करो जब हमने फ़रक़ना बिकुमुल बहरा हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर समंदर को पाड़ डाला। फ़अनजयनाकुम तो हमने तुम सबको बचा लिया, यानी तुम सबको निजात दी। व अग़रक़ना आल फ़िरऔन और आल फ़िरऔन को हमने क्या कर दिया?
आले फिरौन को हमने गर्क कर दिया, आले फिरौन को हमने क्या कर दिया, गर्क कर दिया। व अंतुम तंजुरून, हालांकि तुम इस बात को देख रहे थे, यानी आले फिरौन को गर्क होते हुए तुम देख रहे थे, आले फिरौन को तुम गर्क होते हुए देख रहे थे। ठीक है। वइज़ वाअदना, और उस वक्त को याद करो, वाअदना जब हमने वादा लिया, वाअदना ये भी उसी तरह, नज्जैना हमने निजात दी, अनजैना हमने निजात दी, अगरकना हमने गर्क किया, वाअदना हमने वादा लिया, मूसा मूसा से, अरबाईना 40 को कहते हैं, अरबाईन का मतलब है 40, इशरून 20, सलासून या सलासीन 30, अरबाईन या अरबाउन 40। ठीक है। लैलतन रात को कहते हैं। सुम्मा फिर, इत्तखज़तुम तुमने बना लिया, इत्तखज़तुम तुमने बना लिया, अल इजला बिछड़े को, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं, बिछड़ा, अल इजला बिछड़े को, मिन बादिही उसके बाद, मिन का मतलब है से, बादिही उसके बाद, व अंतुम और तुम, ज़ालिमून जुल्म करने वाले थे, व अंतुम और तुम जुल्म करने वाले थे। तो आप देखिए, वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन, इसका तर्जुमा दोबारा देखिए बामुहावरा, और उस वक्त को याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ले लिया, वादा ठहरा लिया, हमने मूसा से 40 रातों का वादा क्या किया, ले लिया, ठहरा लिया। सुम्मा इत्तखज़्तुमुल इजला मिन बादी, फिर तुमने उनके पीछे अपनी जानों पर जुल्म करके बिछड़े को माबूद बना लिया, बिछड़े को क्या कर दिया, माबूद बना लिया। वान तुम ज़ालिमून, हालांकि तुम अपनी नफ्सों पे जुल्म करने वाले थे। सुम्मा अफौना, फिर अफौना हमने दरगुजर किया, हमने माफ किया, ये भी वाअदना, अनजैना, नज्जैना, अगरकना की तरह है। ठीक है। फिर हमने दरगुजर किया, माफ किया, अनकुम तुमसे, अनकुम का मतलब क्या है, तुमसे, मिन मिन का मतलब है से, बाद बाद जालिका उसके, उसके बाद, लअल्लकुम यहाँ पे दो लफ्ज है, लअल्ल ताकि, कुम तुम, ताकि तुम, तशकुरून शुक्र करते रहो, शुक्र करने वाले बन जाओ। तुम अफौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून, फिर उसके बाद भी हमने तुमको माफ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा करो। वइज़ आतैना, और उस वक्त को याद करो, आतैना कि हमने दिया, आतैना का मतलब क्या है, हमने दिया, ये भी उसी तरह आफौना वाअदना उसी तरह, आतैना हमने दिया, मूसा को अल किताब किताब, वल फुरकान और फुरकान यानी हक व बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़, हक और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली चीज़, लअल्लकुम ताकि तुम, तहतदून हिदायत हासिल करो, सीधे रास्ते पर आ जाओ, तहतदून ताकि तुम हिदायत हासिल करो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। ठीक है, दोबारा देखिए, वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरकान लअल्लकुम तहतदून, और उस वक्त को भी याद करो जब हमने मूसा को किताब दी और हक व बातिल में फ़र्क करने का मेयार दिया, हक व बातिल में तमीज़ का मेयार दिया, लअल्लकुम तहतदून ताकि तुम सीधे रास्ते पर आ जाओ।
ताकि तुम क्या करो, सीधे रास्ते पर आ जाओ। इन आयत का तर्जुमा आप लोगों को समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। जरा जल्दी बताएं, समझ आया तर्जुमा या नहीं? इत्तखज़्तुम, तुमने बना लिया। इत्तखज़्तुम का मतलब है तुमने बना लिया, ठीक है। अल-इज्ल, बिछड़े को, माबूद, इबादत के काबिल बना दिया, ठीक है उसको। जी अब तफसीर की तरफ देखें। तब ये माकबल में बनी इसराइल पर जो इनामात किए गए थे उनका जिक्र चल रहा था। अब तफसील के साथ उन तमाम बातों का जिक्र फरमाएंगे। बनी इसराइल पर जो इनामात हुए, इनामात किए गए, उन इनामात का जिक्र फरमा रही हैं। बनी इसराइल पर जो इनामात किए गए हैं उन इनामात को जिक्र फरमा रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझो कि बनी इसराइल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इनामात किए, मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ इनामात किए। ये जो फिरौन का लफ्ज है इसका बुरा मतलब नहीं है, ये फिरौन इब्रानी जुबान का लफ्ज है। कौन सी जुबान का लफ्ज है? इब्रानी जुबान का लफ्ज है। इसका माना होता है बादशाह, सदर, ठीक है। तो बहुत सारे फिरौन यानी सदर गुजरे हैं। जिस तरह हमारे जमाने में हम सदर कहते हैं, वजीर आजम कहते हैं, ये भी एक लक़ब था, ठीक है। एक फिरौन यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था, उसका नाम था रय्यान बिन वलीद। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फिरौन था उसका नाम क्या था? रय्यान बिन वलीद। बहुत बड़ा नेक आदमी था। उसने अपनी मर्जी से बादशाहत छोड़ी। हालांकि बादशाही छोड़ना, हुकूमत छोड़ना ये बड़ा बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग देखते हैं कि किस तरह लोग तड़पते हैं जिनको कुर्सी से उतारा जाए। वो दाएं बाएं मछलियों की तरह घूमते हैं, जिस तरह मछली को पानी से बाहर निकाल कर फेंक दिया हो, इस तरह वो मछली तड़पती है। तो इसी तरह जिनको कुर्सी से उतारा जाता है वो भी उसी तरह तड़पते हैं। लेकिन इस अल्लाह के बंदे ने, यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो फिरौन था, उसने शाही ताज जो है अपनी मर्जी से यूसुफ अलैहिस्सलाम के सर पर रख दिया। बहुत बड़ी कुर्बानी होती है। और मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फिरौन था उसका नाम था वलीद बिन रय्यान। उसका नाम क्या था? वलीद बिन रय्यान। बहुत बड़ा होशियार था, जैसा कि आजकल के लीडर होते हैं, सब कुछ करने के बाद भी बेगुनाह साबित हो जाती हैं। तो उसको नजूमियों ने बता दिया था, जादूगर जो होते हैं उन्होंने बता दिया कि 2-3 सालों में बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होगा जो तेरी हुकूमत के ख़त्म होने का सबब बनेगा। तो कभी कभी ये नजूमी जो है ये सही बात भी कर जाते हैं। तो फिरौन ने बनी इसराइल के घरों में पहरे लगा दिए। उस दौर में बनी इसराइल की बहुत बड़ी तादाद होती थी। औरतों का अलग एक महकमा कायम किया कि तुम जाके देखो कि कौन कौन सी औरत हामिला है, कौन सी हामिला नहीं है। तो जो औरत हामिला होती उसकी सख्त निगरानी होती थी
चुनांचे जब बच्चे पैदा होने का वक्त करीब आता तो वो औरतें बहुत सख्त निगरानी किया करती थी। अगर बच्ची पैदा होती तो उसको कुछ नहीं कहते थे, लड़का पैदा होता तो हुक्म होता था कि उसे कत्ल करो। तो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर अजीज़ी में लिखा है कि 12,000 बच्चे उस जालिम हुक्मरान के कानून से ज़िबा किए गए। कितने बच्चे? 12,000। इसी तरह अल्लामा बूनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े औलिया में से थे। अल्लामा बूनी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े औलिया में से गुजरे हैं। अमलियात की किताबों में सबसे बड़ी किताब है शम्सुल मारिफ, 4 जिल्दों पर मुश्तमिल है, अरबी में है। उनकी तहकीक ये है कि 70,000 बच्चे कत्ल हुए, लेकिन अगर 12,000 भी हो तो भी ये कोई कम नहीं है। और तकरीबन 90,000 माओं ने अपना हमल जो है वो गिरा दिया जानबूझकर, ताकि कोई बच्चे ही पैदा ना हो कि उसको हमारे सामने ज़िबा किया जाए और फिर हम चीखते तड़पते रहे। तो अकबर इलाहाबादी बड़े मज़ाहिया शायर भी गुजरे हैं। तो वो तंज के तौर पर एक बात कहते थे कि यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, यूं कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस कि फिरौन को कॉलेज की न सूझी। यानी आजकल जो उस जमाने में अकबर इलाहाबादी अपने जमाने की कॉलेजों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी कॉलेजों या यूनिवर्सिटियों का की हालत वो देखते तो पता नहीं क्या अशार कहते कि बच्चों को कत्ल करके फिरौन बदनाम हो गया, कॉलेज बना देता ताकि वो जहन बिगाड़ देता, कोई परेशानी ना उठानी पड़ती। तो ये जो कॉलेज वगैरह है, यहाँ पे तालिब इल्मों का जो जहन जो है उसको मसख किया जाता है, उसके जहन में जो शकूक और शुबहात डाले जाते हैं। बहरहाल उन्होंने ये बात की थी, ये शेर कहा था, वो आपके सामने पेश कर दिया। तो अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत बताई। इसकी तफसील ये बनी इसराइल और मूसा अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है मुख्तलिफ पारों में जिक्र किया गया है। ठीक है, 16वें पारे में इसकी तफसील आई है कि वही बच्चा जिससे खतरा था अल्लाह ताला ने फिरौन के घर फाल के दिखाया। मौलाना रूम रहमतुल्लाहि अलैह वाक़या बयान करते हैं और फिर मिसाल देते हैं, फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी था, उसके पास सोना था, चांदी, हीरे और जवाहिरात, बड़ी कीमती चीजें उसके पास हुआ करती थी। लेकिन उसने एक मकान बनाया था किलानुमा। चोर और डाकुओं को पता चला कि उसके पास बहुत बड़ा खजाना है। उन्होंने कई दिन आपस में मशवरा किया कि इसको लूटना तो है, लेकिन तरीका क्या हो, न तो हम दरवाजा तोड़ सकते हैं, न किले को पार कर सकते हैं। तो उन्होंने मशवरा किया कि दिन को तो मकान खुला होता है, किसी बंदे को अंदर दाखिल कर देते हैं और वो कहीं पर रात को छुप जाएगा। दिन को, रात को जब सब सो जाएंगे तो वो अंदर से दरवाजा खोल देगा और हम बाहर से अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो बहरहाल दिन को अपने एक बंदे को उन्होंने दाखिल कर दिया अंदर और वो कहीं पर छुप गया। रात का वक्त हुआ, उठा, खड़े होकर उसने बाहर की दरवाजे की कुंडी जो है वो खोली। तो दरवाजा खोलने की आवाज से जो घर का मालिक था उसको पता चल गया कि घर में कोई है। वो जल्दी जल्दी आया और दरवाजे को बंद कर दिया, कुंडी लगा दी दोबारा। हालांकि चोर अंदर ही था, उसने समझा कि निकल गया होगा, भाग गया होगा। दर बस्त व दुस्त अंदर खाना बूट कि दरवाजा जो है वो बंद कर दिया, हालांकि चोर अंदर था। दरवाजा तो उसने बंद कर दिया, हालांकि चोर क्या था, वो अंदर मौजूद था।
हालांकि चोर क्या था, वो अंदर मौजूद था। हीले फिरौन जी अफसान बूत, इसी वास्ते फिरौन की तदबीर एक कहानी बन गई, कामयाब ना हो सका। फिरौन ने क्या तदबीर की थी कि वो बनी इसराइल के बच्चों को क्या करता था, कत्ल करता था। तो उसने जो ये काम किया, उसने जो ये काम किया वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। तो जिससे जो खतरा था वो तो अंदर है, दरवाजा बंद करने का क्या फायदा। तो ए जालिम कि तूने 12,000 बच्चे कत्ल करवा दिए, जिसने तेरा बेड़ा गर्क करना है वो तो मैं तुम्हारे घर में पाल करके बताऊंगा। तो फिर मुकम्मल 30 साल मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पलते रहे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, याद रखो, व इज़ नज्जैनाकुम, उस वक्त को जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आलि फिरौना, फिरौनियों से, यसुमुनकुम सूअल अज़ाब, वो तुम्हें अजाब दिया करते थे। यसुमुनकुम सूअल अज़ाब, वो चखाते थे तुम्हें बुरा अजाब। वो क्या अजाब था, युज़ब्बिहून अबनाअकुम, तुम्हारे बेटों को ज़िबा करते थे, वयस्तहयून निसाअकुम, और तुम्हारी बीवियों को, तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ते थे। वफ़ी ज़ालिकुम, और इसमें बलाउन, इम्तिहान है, आजमाइश था, मिन रब्बिकुम, तुम्हारी रब की तरफ से, अज़ीमुन, बहुत बड़ी। तो ये जो वाक़यात है ये तरतीब और बयान नहीं किए गए, आगे पीछे बयान किए गए हैं, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि तुम भी और हारून अलैहिस्सलाम भी और जो तुम्हारे साथ मोमिन है सब के सब हिजरत करके चले जाओ। चुनांचे हजारों की तादाद में वो थे, औरतें भी थीं, बच्चे भी थे। उन्होंने इस तरह प्रोग्राम बनाया कि जितना ज़रूरी सामान अपना उठा सकते थे वो सामान लिया और रात को निकल गए। अब जब इतनी बड़ी मखलूक निकलेगी तो शोर होगा। फिरौन को पता चल गया, उसने अपने वजीर आजम हामान को बुलाया, हंगामी इजलास का ऐलान कर दिया। चुनांचे क्या कर दिया, उनका पीछा किया गया। उनको हुक्म था कि तुमने फलस्तीन जाना है, रास्ते में रेड सी, बहीरे कुलजम जो है, बहीरे अहमर, बहुत गहरा दरिया है वहां से, ठीक है। चुनांचे पीछे से फिरौनी फिरौनी जो है वो भी आ गए। शहरी के वक्त दरिया के किनारे में जब वो पहुंचे, पीछे से फिरौन की फौजें भी आ रही थी, फिरौन भी पहुंच गया। जिस वक्त दरिया के किनारे पर पहुंचे तो बनी इसराइल ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, हजरत पीछे फिरौन की फौजें हैं, हम क्या करेंगे। फरमाया, इन्न मई रब्बी सयहदीन, कि मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर हमारी हिफाजत फरमाएगा। मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर हमारी हिफाजत फरमाएगा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तू अपनी लाठी दरिया में मार। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी को, अपनी आसा को दरिया पे मारा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 रास्ते बना दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या किए, 12 रास्ते बना दिए। फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम, कि वो पानी इस तरह कड़ा हो गया जैसे दीवारी होती है, दीवारी होती है। वो रास्ते बिल्कुल खुश्क हो गए। बाज़ तफसीरों में तो यहाँ तक लिखा है कि जो पानी की दीवारी थी उनमें खिड़कियां लगा दी ताकि दूसरों को भी जाते हुए देखे कि वो भी जा रहे हैं। रब ताला की कुदरत से कुछ भी बाईद नहीं है। तो फरौन जिस वक्त पहुंचा उसने हामान को कहा कि तुम फौज को लेके आगे चलो, मैं फौज के पीछे आ रहा हूं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और उनके मोमिन साथी जो थे वो दूसरे किनारे पे पहुंच गए। फिरौन के पीछे वो भी पीछे चल पड़ी। फिरौन सबसे पीछे था। जैसे ही वो सब दरिया में दाखिल हो गए तो अल्लाह ताला ने दरिया को हुक्म दिया कि जारी हो जा। तो वो सब के सब क्या हो गए, वो गर्क हो गए, जहन्नुम रसीद हो गए।
फिरौन बड़ा शोर शराबा करता रहा, वावेला करता था, कहने लगा आमनतु आमनत बिही बनु इसराइल, कि मैं ईमान लाया जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। हालांकि पहले तो ये ईमान के खिलाफ अकड़ा रहा था। जब उसने ये अल्फाज कहे आमनतु कि मैं ईमान लाया, तो उसके बारे में फिर कहा गया आल आना वक़द आसैता, कि अब तू ईमान लाता है, हालांकि इससे पहले ईमान के खिलाफ आप बोलते थे। अलबत्ता हम इतना करेंगे, ये 11वें पारे में मजीद तफसील है इसकी। अल-यौम नुनज्जी का, कि आज के दिन हम निजात देंगे, बेबदनी का तुम्हारी जिस्म को, तुम्हारी बॉडी को, लितकून ताकि तुम हो जाओ, लिमन खल्फ का बाद में आने वालों के लिए, आयतन एक निशानी, कि आज हम तेरा वजूद समंदर से बाहर निकाल कर फेंकेंगे, ताकि बाद में देखने वाले देखें कि वो था जो कहता था अन रब्बुकुमुल आला, कि मैं बड़ा रब हूं तुम्हारा। अब हर जगह से पानी बह रहा है उसके। तो आज तक उसकी लाश मिस्र के म्यूजियम में जो है वो पड़ी है, ठीक है, और भी फिरौनों की लाश पड़ी है वहां पे, ताकि ये लितकून लिमन खल्फ का आया, बाद में आने वालों के लिए क्या बन जाए, निशानी बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाती हैं वइज़ फरक़ना, और जब पाड़ा हमने बिकुम तुम्हारी खातिर अलबहरा समंदर को, फअनजयनाकुम और हमने तुम्हें निजात दी, वअग़रक़ना आला फ़िरऔन और हमने फिरौनियों को गर्क कर दिया, वअग़रक़ना आला फ़िरऔन और हमने फिरौनियों को गर्क कर दिया, वअंतुम तंज़ुरून और तुम ये सारा नक्शा और नज़ारा देख रहे थे, और तुम ये सारा नक्शा और सारा नज़ारा क्या कर रहे थे, देख रहे थे। जब तुम वादी तीह में पहुंचे, जब तुम क्या हुए, वादी तीह में पहुंचे, जिसको आजकल वादी सीना भी कहते हैं, तो उसकी लंबाई तकरीबन 36 मील है और चौड़ाई जो है 24 मील, और ये सतह समंदर से तकरीबन 5000 फुट की बुलंदी पर है। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उस वादी पे पहुंचे, तो लोगों ने कहा कि कोई कौम आइन के बगैर वक्त नहीं गुजार सकती, अगर आपस में ज़ाब्ते ना हो तो कोई दुनिया में अमन से नहीं रह सकता। तो ये मूसा तुम जाओ, अल्लाह ताला से हमें कोई किताब ला के दो। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के दरबार में कोही तूर पर चले गए, 40 रातें वहां गुजारी, 30 रातें पहले और 10 बाद में, फिर तौरात मिल गई। और पीछे कौम में एक शख्स था जिसका लक़ब सामिरी था, और उसका नाम भी मूसा जफर था। उसका नाम भी क्या था, मूसा जफर। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से एक कबीला था सामरा, सामरा के नाम से, ये भी बनी इसराइल ही की शाख थी। तो इस कबीला बनु सामरा का वो फर्द था और वो मुनाफिक था, उसने एक बिछड़ा बनाया जो सोने और चांदी का था, और उसमें वो मट्टी डाली जो जिब्राईल अलैहिस्सलाम की घोड़ी के कदमों के नीचे से उसने उठाई थी। तो उस बिछड़े ने आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी। तो उस सामरी ने कहा कि इसके अंदर जो आवाज़ आती है ये रब है। बेवकूफ़ लोगों ने उसकी पूजा शुरू कर दी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस तशरीफ लाए, कुरान पाक में आता है 16वें पारे में कि पहले हारून अलैहिस्सलाम को गुस्सा हुए, उनकी दाढ़ी पकड़ी और सर के बाल पकड़ के कहा कि तुमने लोगों की इस्लाह क्यों नहीं की। उन्होंने कहा यब्ना उम्मा ला तअखुज़ बिलिह्यती वला बिरअसी, कि मेरी माँ के बेटे, मेरी दाढ़ी ना पकड़ो और ना मेरा सर पकड़ो। मैंने कौम को यहाँ तक समझा दिया, कादू यक़्तुलूननी, कि करीब था कि वो मुझे कत्ल कर देते, मैंने कोई कोताही नहीं की। इसका जिक्र आगे आएगा इंशाअल्लाह। तो इसी को यहाँ बयान किया वइज़ वअदना, और उस वक्त को याद करो जब हमने वादा किया मूसा अलैहिस्सलाम से 40 लैलतन, 40 रातों का। पहले वादा तो था 30 रातों का, फिर तौरात मिलना शुरू हुई और तौरात की 10 तख्तियाँ थी, हर रोज एक एक तख्ती मिलती थी।
फ़तम्म मीक़ातु रब्बिही 40 लैला, फिर फरमाया कि 40 रातें पूरी पूरी की हैं, फिर तुमने बना लिया बिछड़े को माबूद मिन बादिही, उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर जाने के बाद, व अंतुम ज़ालिमून, और तुम क्या थे, बहुत जुल्म करने वाले थे। कि उस रब को तुमने छोड़ दिया जिसकी नेमतें तुमने देखी, मगर बिछड़े के सिर्फ आवाज को सुनकर तुम उसके पीछे लग गए। तो दज्जाल लाइन जब आएगा और रब होने का दावा करेगा तो लोग कहेंगे अगर तू रब है तो बारिश नहीं हो रही, तुम बारिश बरसाओ। तो वो मिसमरिज्म और जादू के जरिए से मसनूई बादल जो है वो जमा करेगा और बारिश होगी। लोग कहेंगे कि वाकई ये सच्चा रब है। आजकल जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए से भी हो रहा है, मुख्तलिफ मकामात पे इसके तजर्बे किए गए हैं और हो रहे हैं। मसनूई बारिश करना, इसी तरह मसनूई तरीके से बादल पैदा करना। तो लोग कहेंगे वाकई ये सच्चा रब है। कुछ कहेंगे कि हम बड़े फकीर हैं, भूखे हैं, हमें माल चाहिए। तो वो पेड़ जो है जमीन पे मारेगा तो जमीन से सोना और चांदी निकल आएगा। तो दुनियादारों को और क्या चाहिए। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक अलामत बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि मैं एक अलामत बताता हूँ कि दज्जाल आवर काना होगा, वही रब्बकुम लैसा बिआवर, और याद रखना कि तुम्हारा रब काना नहीं है। आवर काना का मतलब है एक आंखों वाला, एक आंख वाला। तो फरमाया इत्तखज़्तुमुल इज्ला, तुमने बिछड़े को माबूद बनाया, व अंतुम ज़ालिमून, हालांकि तुम क्या हो, जालिम हो। तुम अफ़ौना अन्कुम, फिर हमने तुम्हारा ये गुनाह माफ़ कर दिया, मिन बाद ज़ालिका, उसके बाद, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रिया अदा करो। वइज़, और उस वक्त को याद करो, आतईना मूसल किताब, जिस वक्त हमने मूसा को किताब दी, यानी तौरात। तमाम आसमानी किताबों में से कुरान के बाद तौरात का सबसे ऊंचा मकाम है, बड़ी जामी किताब है। वल फुरकाना, और वो मौजिज़े दिए, वल फुरकाना, और वो मौजिज़े दिए जिससे हक और बातिल के दरमियान फ़र्क होता है। बहुत सारे मौजिज़े थे, उनमें से एक ये था कि वो लाठी जो हाथ में होती थी उसको फेंकते थे तो वो अजदहा बन जाती थी, सांप बन जाता था, और वो मुकाबले में आने वाले जादूगरों के सारे सांपों को निगल जाती। फिर हाथ रखते थे लाठी की उस पर तो वो लाठी बन जाती। हालांकि जादू में इतनी कुव्वत और ताकत नहीं है। वक़अल हक़्क़ु व बतल मा कानू यअमलून, कि अल्लाह ताला ने उसके मौजिज़े के ज़रिए हक़ को ज़ाहिर किया और उनकी कार्रवाई को क्या कर दिया, बातिल कर दिया। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पाओ, तुम्हें हिदायत नसीब हो। तो इन तमाम आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर जो इनामात किए उनका तज़किरा फरमाया। अब इंशाअल्लाह आखिरी इस पारे के आखिर तक जो जो इनामात किए गए हैं मुसलमानों पर, ये बनी इसराइल पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका तज़किरा फरमाते रहेंगे। ठीक है, तो वक्तन फ़वक्तन इन आयत को हम पढ़ते रहेंगे और इन निशानियों को, और जो सबक हमें हासिल होता रहेगा वो भी मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और ऐसे लग रहा है कि काफ़ी अफराद नए भी आए हैं और जो हमारे